राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो में अपने मित्र के पिता के श्राद्ध कर्म में भाग लेने के लिए हवाई मार्ग से बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टर 3 स्थित उनके आवास जाकर उनके पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। रांची लौटने के क्रम में बोकारो हवाई अड्डे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेता विहीन विपक्ष की बातों का हम क्या जवाब दें। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें विपक्ष के बातों पर भी जवाब देना होगा क्या। उन्होंने कहा कि बोकारो में एशिया का सबसे बड़ा स्टील कारखाना है। भारत सरकार के उपक्रम जो राज्य में लगे हैं, कमोबेश सभी भारत सरकार के उपक्रमों में वहां की स्थानीय व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रखा है। हम इन सभी बातों का आकलन कर रहे हैं और सभी उपक्रमों से इसका लेखा जोखा भी ले रहे हैं। इन उपक्रमों से हुए नुकसान की भरपाई इन भारत सरकार के उपक्रमों से किया जाएगा, यह सरकार ने सुनिश्चित किया है। पंचायत चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में भी पंचायत चुनाव का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, लेकिन वहां की व्यवस्था क्या है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति क्या है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में के तर्ज पे पंचायत के कार्यकाल बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ कार्यकाल खत्म होने के में वक्त है, इसलिए कुछ भी थोड़ी दिनों के बाद सामने आ जाएगा। इसको लेकर हेमंत सोरेन ने लगातार विपक्षों पर हमला बोलकर कहा कि विपक्षों का जवाब देना हम उचित नहीं समझते हैं। एक साल ये राज्य कैसे चला और आने वाले समय में राज्य किस ओर जाएगा, किस तरीके से आगे जाएगा, इसका एक रूपरेखा आप लोग के समक्ष रखी जाएगी। हालांकि अभी तक हम लोग वैश्विक महामारी से बाहर नहीं आए, अभी भी चुनौती बिल्कुल अपने स्तर पर है। विश्वासघात किया, नेता विहीन विपक्ष की बातों का क्या जवाब दिया जाए, अभी बताइए। पंचायत चुनाव कब तक संभावित है सरकार के स्तर पर, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो रहा है 10 जनवरी। कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन हालात भी विपरीत है। कई राज्यों में कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो वहाँ पर पंचायतों को विस्तार दिया गया है, क्या यहाँ भी संभावित? ऐसा चीजें सोची जाएंगी, अभी है समय हमारा। बोकारो के लिए कुछ स्पेशल क्या है? देखिए, बोकारो के लिए तो सबसे बड़ा उपहार आप लोगों के लिए बोकारो स्टील प्लांट ही था जी, जो आजाद भारत के बाद लगा। विस्थापन का समस्या है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी इस तरीके के भारत सरकार उपक्रम राज्यों में लगे हैं, कमोबेश सभी भारत सरकार उपक्रमों ने वहां के स्थानीय व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त किया है। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं और सभी भारत सरकार उपक्रम के साथ हम लेखा जोखा ले रहे हैं और उससे हुई नुकसान की भरपाई इन भारत सरकार उपक्रम से किया जाएगा।